रस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। शंकर, ये जो मेरी हालत है ना, ये तूने की। बस यही कि हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। सच? सिमरन के ऊपर हाथ टिकवाकर बदला लेने की घटिया चाल चली है तुम्हें। तेरे भाई से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। किसी ने बोला मैंने कर दिया काम। शंकर, वो आदमी जिसने तुम पर हाथ टिकवाया था, कौन है? उर्मिला। What? उर्मिला? नो वे मानस, उर्मिला ऐसा करेगी क्यों? For heaven's sake, तुम दोनों का डिवोर्स भी हो चुका है अब, उसे ये सब करके मिलेगा क्या? सैडिस्टिक प्लेजर। तुमको तकलीफ पहुंचा के उसको सुकून मिलता होगा। आई एम श्योर शी इज डूइंग दिस इन एब्सोल्यूट फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन में मानस वो मुझे फोन कर सकती है, मुझ पर चिल्ला सकती है, बट एसिड अटैक उर्मिला? नो मानस, heaven's sake, नो। कोई भी औरत दूसरी औरत के साथ इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करेगी। ये बेवजह शक कर रहे हो तुम। मेरे पास शक करने की दो वजह हैं सिमरन। एक, उसने डिवोर्स के वक्त भी मुझसे कोर्ट में कहा था कि वो इस बात का पूरा ख्याल रखेगी मैं तुमसे कभी शादी न करूं। और दूसरी बात, शंकर। शगुना हस्बैंड शंकर? मैं शगुना से मिलने गया था, शंकर वहां पे आया था। मुझे उन दोनों की बातों पे कोई शक हुआ, इसलिए मैंने छुप कर उनकी बातें सुनी है। और उनकी बातों से मुझे पता चला है कि शंकर ने ही आदमी भिजवाया था तुम पर एसिड फेंकने के लिए। हाँ, बट शंकर को मुझसे क्या दुश्मनी है? शंकर से किसी और ने यह काम करवाया है। वो नाम नहीं बता रहा है किसने करवाया, क्योंकि उसको इस बात के अच्छे खासे पैसे मिले होंगे। और मुझे एक बात बताओ, जब शंकर का एक्सीडेंट हुआ था तो उसका इलाज कहां हुआ था? अश्विन वाधवा की नर्सिंग होम में। उर्मिला भी वहीं काम करती है। हमें शंकर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए, इससे पहले कि वो शहर छोड़ के भागे। What proof? हमारे पास क्या प्रूफ है मानस? अरे उसे शक के घेरे में रखेंगे तभी तो कार्रवाई होगी, तभी तो सबूत प्रूफ मिलेगा। शगुना को ये सब पता है? आई एम श्योर शगुना बहुत कुछ जानती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है। और मैंने शंकर से बात करने की कोशिश की थी, उसे मैंने रोकना चाहा, लेकिन वो भाग गया वहां से। तुम शगुना से कोई बात नहीं करना, मैं नहीं चाहता कि मामला ज्यादा बिगड़े। मुझे सबसे पहले ये केस पुलिस में रिपोर्ट करना है। मानस नहीं, प्लीज मुझे सोचने का कुछ वक्त दो। सुबह तक रुक जाओ प्लीज। मैं शगुना से भी बात करना चाहती हूँ। मैं जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहती। अरे क्या गलत हो जाएगा? मानस, हम जिस पर शक कर रहे हैं वो कोई और नहीं, अपने हैं। और तुम भूल रहे हो, अगर इस बात में उर्मिला फंसती है तो सोनू की मां भी है। सोनू पर बहुत बुरा असर हो सकता है। प्लीज सोचो। साहब, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें और पैसे चाहिए? मैं पैसे मांगने नहीं आया हूं साहब। फिर क्यों आए हो? मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैं अभी अस्पताल कुछ दिनों तक नहीं आऊंगा। मेरे आने से आपको खतरा है साहब। मुझे किससे खतरा है? उर्मिला मैडम से। What? आपके अस्पताल की बदनामी हो जाएगी साहब। उर्मिला मैडम आपकी दोस्त है और वो डॉक्टर मानस की पत्नी रह चुकी, और डॉक्टर मानस डॉक्टर सिमरन के दोस्त है। और डॉक्टर सिमरन के घर मेरी घरवाली काम करती है साहब। सगुना, उर्मिला मैडम ने डॉक्टर सिमरन पर एसिड डलवाकर मुझे फंसा दिया साहब। डॉक्टर सिमरन पर तुमने एसिड फेंका? हाँ साहब, मैंने ये काम अपने दो आदमियों से कराया, लेकिन साहब गलती से एसिड सगुना पे गिर गया साहब। नो। हाँ साहब, सगुना ने मेरे आदमियों को पहचान लिया और शायद डॉक्टर मानस को भी मुझ पर शक हो गया। शंकर, तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? और वो भी मुझसे पूछे बिना? तुम पहले भी एक गलती कर चुके हो, हॉस्पिटल में आग लगाकर। उस वक्त तो हम बच गए, लेकिन अब तुमने इतना खतरनाक काम किया है। मानस किसी को छोड़ेगा नहीं। तुमने क्यों किया ये सब?
उर्मिला मैडम ने बोला साहब मुझे। लेकिन तुमने उसकी बात मानी नहीं क्यों? तुम्हें काम पर मैंने रखा है या उर्मिला ने? गलती हो गई साहब। क्या गलती हो गई? गलती हो गई। तुमने मेरे हॉस्पिटल को बदनाम किया है। अपना नुकसान करवाने के लिए नहीं रखा है तुम्हें मैंने। तुमने उर्मिला की बात मानी ही क्यों? क्यों मानी तुमने उसकी बात? मुझसे पूछे बगैर इतना भयानक काम तुमने क्यों किया? हो, तुम उर्मिला से भी पैसे कमाना चाहते थे, है ना? अरे काहे के पैसे साहब, मैं तो खुद पछता रहा हूं। मेरी घरवाली सगुना की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मेरी लालच की सदा वो बेचारी भुगत रही है। उर्मिला मैडम के प्लान ने तो मुझे फंसा दिया साहब, फंसा दिया मुझे। Shut up! तुम दोनों ने मुझे फंसा दिया है। अब इससे पहले कि डॉक्टर मानस यहां पुलिस को लेकर आए, जाओ यहां से, चले जाओ। और हां, दोबारा मुझसे किसी भी किस्म की मदद की उम्मीद मत रखना, समझे? चलो जाओ, जाओ यहां से। ये एसिड तुम पे फेंका था। अरे देवा, अच्छा हो गया मैं बीच में आ गई भाई। I'm sure शगुना बहुत कुछ जानती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है। शगुना चुप रहेगी क्योंकि वो अपने पति को बचाना चाहती है। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सोच भी नहीं सकता कि एक शरीफ इंसान किसी लड़की के चेहरे पर एसिड फेंक सकता है। What a horrible thing to do! I'm very sorry अश्विन, वो फ्रस्ट्रेशन में हो गया मुझसे। तुमसे तो हो गया, लेकिन इस हादसे के साथ साथ मेरा नाम भी जोड़ दिया जाएगा। मैं फंस जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी अगर नौबत आई तो मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले लूंगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज डोंट वरी। नो नो उर्मिला, नो। अब मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा। तुम सारे काम अब अपनी मर्जी से करने लगी हो। इतना बड़ा रिस्क ले लिया मुझसे पूछे बगैर। डोंट यू नो सिमरन, her father? मानस को ऑलरेडी शक है शंकर पर। You are so stupid उर्मिला। सिमरन से बदले की आग ने तुम्हें इस हद तक गिरा दिया है। You have become a criminal। अब रोने से क्या होगा? तुम्हें बहुत प्लानिंग करने आती है ना, तो बताओ बताओ मैं अपने हॉस्पिटल को कैसे बचाऊं? पुलिस से, बदनामी से, नुकसान से कैसे बचाऊं मैं? लेकिन तुम्ही ने तो शंकर को रखा था ना सिमरन के बारे में जानने के लिए। जानने के लिए रखा था, जलाने के लिए नहीं। And शंकर इज माई पर्सनल एम्प्लॉय। उसे मैंने अपने काम के लिए रखा था। तुम्हें उससे काम लेने की क्या जरूरत थी मुझसे छुपाकर? हाउ डेयर यू! I'm sorry अश्विन, I'm very sorry। To hell with your sorry। You are a disgusting person। अश्विन प्लीज। Enough, enough उर्मिला, enough is enough। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं, समझ में नहीं आता है। अब चुप बैठना भी ठीक नहीं होगा। चुप बैठा तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ओह, अरे साहब, कैसी हो शगुना? साहब
थोड़ा सा दर्द है बस। परेशान लग रही हो काफी, कोई बात है? हाँ हाँ साहब, सब ठीक है। तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो मुझसे शगुना? नहीं साहब, मैं क्या छुपाएगी। शगुना, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम और शंकर दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। साहब, ये शंकर का नाम इसमें काहे को आ गया? कल जब मैं यहां से जा रहा था तब शंकर तुमसे मिलने आया था, और तुमसे मिलने के बाद जब वो यहां से निकला मैंने उसे पुकारा, मेरी आवाज सुन के वो रुका नहीं, भाग गया। मेरे बुलाने पर भी रुका नहीं वो। मेरे को काय मालूम काय को नहीं रुका साहब। वो इधर आएगा ना मेरे को मिलने को, तो मैं पूछेगी उससे। अब वो यहां आएगा नहीं शगुना। क्या ऐसे क्या देख रही हो? तुम जानते नहीं हो? तुमने खुद उससे कहा नहीं है कि यहां मत आना? नहीं साहब। तुम्हारी सारी बातें मैंने सुनी है शगुना, तुम्हारी और शंकर की सारी बातें मैंने सुनी है। और मैं ये जानता हूं कि शंकर ने ही आदमियों का इस्तेमाल किया था सिमरन पर एसिड फेंकवाने के लिए। तुम्हारे सामने उसने उस बात को माना है, लेकिन तुम किसी को बता नहीं रही। क्यों? हाँ? अपने आदमी को बचाना चाहती हो, मैं समझ सकता हूं शगुना। उसे पुलिस में कैसे दे सकती हो? अपने ही आदमी को पुलिस में कैसे दे सकती हो? किसी के लिए भी यह काम आसान नहीं है। साहब, ये शंकर ने नहीं किया। उसको बाई से कोई पण दुश्मनी नहीं है। तो किसी और की दुश्मनी होगी शगुना, जिसने शंकर का इस्तेमाल किया। और अगर वो आदमी पकड़ा नहीं गया तो सिमरन की जान को तो खतरा बना रहेगा ना। नहीं साहब, ऐसे मत बोलो। मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। शगुना, तुम किसी को यह बात नहीं बताओगी और अपने पति को बचा लोगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिमरन की जान को खतरा बना रहेगा शगुना। नहीं साहब। अब इस बात को कहां तक छुपाना ठीक है, ये तुम ही फैसला करो। साहब, नहीं, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मर्जी है शगुना, ठीक से सोच लेना। नहीं, ये नहीं ले जाऊंगा। तू यहीं रह, नहीं तो तू भी मेरे साथ फंस जाएगी। बस तू जल्दी अच्छी हो जा, जल्दी अच्छी हो जा। साहब, आप इधर? लगता है भागने की तैयारी में हो तुम। हाँ साहब, अगर मैं इधर रहा तो आप सब फंस सकते हैं। हाँ, तुम्हारे भागने से हम बच नहीं जाएंगे शंकर। मेरा एक काम करोगे? नहीं साहब, अभी मैं कोई काम नहीं करूंगा साहब। मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा साहब। मैं किधर चुपचाप चला जाऊंगा, यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा साहब। शंकर, ये लो, इसमें 1 लाख रुपए हैं। तुम चाहो तो काम होने के बाद तुम्हें और भी मिल सकता है। काम क्या है साहब? तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? मैं क्या बात कर रहे हैं साहब आप? हाँ शंकर, सरेंडर हो जाओ। सिमरन पर हुए एसिड अटैक की जिम्मेदारी अपने सर ले लो। याद रखो, मेरा और मिला का या मेरे हॉस्पिटल का नाम भूलों से भी तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। मानुस को तुम पर शक हो ही चुका है शंकर। आज नहीं तो कल तुम पकड़े जाओगे, और उर्मिला फंसी तो मेरे हॉस्पिटल की बदनामी होगी। इसीलिए मैं यहां तुम्हारे पास आया हूं।
शंकर, देखो इतने पैसे तुम्हारे बीवी और बच्चों के लिए काफी है। फिर मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। भागने से कोई फायदा नहीं है शंकर। कुछ पैसों के लिए तुम्हारे पति ने मुझ पर एसिड फेंकने के लिए लोग भेजे। मैं जानती हूं कि उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये काम तो उसी ने करवाया ना। हाँ भाई, पता नहीं भाई किसने फंसा दिया उसको। उसने खुद की जिंदगी तो बर्बाद कर डाली और हमारी पर जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें लगा था कि वो सुधर गया, प्यार करता है तुमसे। प्यार के नाम इतना बड़ा धोखा दिया उसने तुम्हें। हाँ भाई, उसने मेरे को धोखा दिया। भाई वो मेरे को पूछने आया था कि तुम शाम को किधर जाती है, क्या करती है, और मैंने उसको बोल दिया तुम पार्क में जाती है। भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आई शपथ बोलती है मेरे को मालूम नहीं था कि वो काय को पूछ रहा है मेरे को। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज शगुना। भाई 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 मेरे आदमी को माफ कर दो। देखो भाई, मेरे को मालूम है उसने ये ऐसा नीच काम किया है, लेकिन मैं तुमको बोलती है वो ऐसा करना चाहता नहीं होएगा, किसी ने करवाया होगा उससे। अनी देखो, मैं माफी मांगती हूँ उसके बाजू से। वो ऐसा कभी नहीं करेगा, अभी मैं उससे बात करेगा, ऐसा कभी पर नहीं करेगा वो। तुम उसको माफ कर दो। शगुना, मेरे माफ कर देने से क्या हो जाएगा? वो अब एक अपराधी बन चुका है, पुलिस की नजरों में मुजरिम है वो। पर भाई मेरा आदमी है ना वो, मेरे बच्चों का बाप है वो। हम लोग की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाती है, सब लोग उन लोग पे हंसेंगे। भाई तुम माफ कर दो भाई, उसको माफ कर दो भाई। वो फिर ऐसा कभी नहीं करेगा, मैं बोलती हूँ, तुम ऐसा नहीं करेगा। अच्छा देखो भाई, भगवान ने सजा तो दे दी ना, तुम्हारे बदले में मैं जल गई है कि नहीं। अभी तुम माफ कर दो भाई, उसको माफ कर दो। शगुना तुम आराम करो प्लीज, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। भाई तुम बोलो, तुम लेट जाओ, पहले लेट जाओ। भाई तुम उसको माफ कर देगी ना भाई, तुम्हारे सहारा है मेरे को। भाई बचा लो उसको, बचा लो भाई। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो प्लीज, आराम करो। भाई नहीं मानस, मैं नहीं पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहती शंकर के बारे में। अगर मैं ऐसा करती तो उर्मिला भी फंस सकती है। प्लीज जो हुआ है उसे भूल जाओ। शगुना की जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ मैं, सोनू पर भी बुरा असर हो सकता है। तुमसे ज्यादा मुझे सोनू की फिक्र है, ओके? और शगुना की भी है। ठीक है, वो एक ईमानदार औरत है, अच्छे से काम करती है, तुमको उससे लगाव है, उसे तुम पर भरोसा है। लेकिन एक अपराधी को खुला छोड़ देना कहाँ तक ठीक है? पूरी दुनिया में क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी फैमिलीज होती है, उनके माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको उनके किए की सजा ना दी जाए। That's silly logic. इट में भी मानस, लेकिन मैं तो बच गई हूँ ना, मुझे कुछ हुआ तो नहीं है। सिमरन, तुम आज बच गई हो। किसी आदमी ने तुम पर एसिड फेंकवाने की कोशिश की है, वो कल तुम्हें फिर जान से मार डालने की कोशिश कर सकता है। सिमरन, I mean, are you really so foolish? एक्सक्यूज मी डॉक्टर मानस, पेशेंट आपको अंदर बुला रही है। क्या सोच रही हो शगुना?
क्या है सोचने का साहब? कुछ नहीं, जो बरोबर है मैंने सोच लिया। What? शगुना पुलिस को शंकर के बारे में सब बताना चाहती है, जो भी कुछ हो जाती है। लेकिन मानस वो हर हाल में शंकर को बचाना चाहती थी। हाँ, लेकिन अब वो अपराधी का साथ नहीं देना चाहती, भले ही वो उसका आदमी क्यों ना हो। I know this. मैं जानती हूँ ये सब वो मेरे लिए कर रही है। तो अफसोस क्या कर रही हो तुम? जो होना चाहिए वही तो हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होता तो अफसोस की बात होती। हेलो। What? Hold on please. शंकर ने पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को सरेंडर कर दिया और कहा कि एसिड उसी ने फेंका है, किसी के कहने पर नहीं।